हेलो एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एट होम। तो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 2 लेक्चर। और ये वीडियो होने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ जो अगली दो वीडियोस आने वाली हैं, 2 या 3 वीडियोस, उनमें आई विल डिस्कसिंग अबाउट पीएच लेवल एंड अबाउट सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स तो मान लो यार इस चैप्टर की जान है बिल्कुल, क्योंकि तुम एनटीएससी में देख लो, फिर बोर्ड वगैरह में देख लो, सॉल्ट से और पीएच से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सबसे टफ कौन सा टॉपिक पड़ता है हमको? हमें सबसे टफ पड़ता है पीएच लेवल। बिकॉज इसमें से क्या आता है यार, इसमें से मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि अब 10th में नहीं है, पहले 10th में थे, अब निकाल दिया है सीबीएसई ने। बट जब भी एनटीएस में आता है तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को। पहली प्रॉपर्टी जो केमिकल आती है एसिड की, दैट इज एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल क्या देगा? सॉल्ट देगा। सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। जो लिखा हुआ है ना, ये इसको याद कर लो, अपने आप तुम समझ जाओगे, अपने आप तुम बना पाओगे एग्जांपल्स को। फिर एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। हीरा Na मेटल है हमारा और H2SO4 एक एसिड है। तो क्या देगा? ये सॉल्ट देगा, दैट इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तुम्हें पता होगा। और उसके साथ ही तुम्हें हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। दूसरा एग्जांपल, कॉपर मेटल HCl एसिड क्या देगा? कॉपर क्लोराइड देगा। व्हाट इट विल गिव? कॉपर क्लोराइड। क्या कॉपर क्लोराइड देगा ये? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगी ये रिएक्शन? नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि तुमको पता है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये मैंने रिएक्शन इसीलिए रखी थी ताकि तुम थोड़ा ऑब्जर्व कर पाओ। जो इस टाइप की रिएक्शन होती है ना एसिड प्लस मेटल वाली, वो मेनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है यहाँ पे, और सॉल्ट बन रहा है, H2 गैस निकल रही है। बस सिंपल यही होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इट इज द एनटीएससी फोल्डर, और आपको एनसीईआरटी में भी मिल सकता है। पहला ये है, ऐसा कौन सा एसिड है, ऐसा कौन सा एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता, दैट डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। किसके साथ? मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, वो हमें एसिड नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, वो आपका एसिड है HNO3, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड। अब क्यों नहीं देता H2 गैस? और सारे तो दे रहे हैं, ये क्यों नहीं देता भैया? इसका रीजन है बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो H2 निकलती है ना, उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है भैया। तो इसलिए H2 निकल ही नहीं पाती बेचारी। इन रिएक्शंस को थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कॉपर मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, तो पहली बात याद रखो, H2 तो मिलने से रही, क्या क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और वाटर मिलने वाला है। दूसरा सल्फर, SNO3 के रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H2O प्लस H2SO4 मिलेगा, और NO2 गैस मिलने वाली है। अब यहां पर भी हमारे पास एक्सेप्शंस आते हैं कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी H2 दे देते हैं, मतलब उनकी नाइट्रिक एसिड पर भी चल जाती है, ये समझ लो। तो हमारे पास वो दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। लेट मी राइट इट हियर, एंड मैंगनीज। जब इनके साथ रिएक्शन होती है तो सिंपल सॉल्ट प्लस H2 मिलता है। ओनली दो ही हैं, याद कर लो। उसके बाद आती है सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तुमको पता होगा या फिर किसी को नहीं भी पता हो तो बता देते हैं।
मेटल कार्बोनेट CO3-2 वाले मेटल जिसमें CO3 लगा हुआ मेटल कार्बोनेट, और जिसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिस मेटल में HCO3 लगा हो, डेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कोई मेटल कार्बोनेट या फिर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस CO2 गैस मिलेगी, प्लस CO2 गैस मिलेगी। एग्जाम्पल हमारे पास पहला ये रहा Na2CO3। क्या है ये? मेटल कार्बोनेट है, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है ये? ऑब्वियसली मेटल कार्बोनेट है। तो जब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। और सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास है NaHCO3, ये क्या है? अभी हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCO3 लगा हुआ है। क्या? HCO3। जब ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिलता है भैया? हमें मिलता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो सेम होता है, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, जो कि बहुत ईजी है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या क्या देता है? वो हमें देता है सॉल्ट प्लस H2O। When an acid react with a base, it gives us salt and H2O। और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड प्लस बेस होता है और सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH बेस, जब रिएक्ट किया तो क्या देंगे? वाटर प्लस इट इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, और वाटर H2 है ही अपना बेचारा। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। व्हाट? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। बेसिक नेचर होता है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक हो गया, और हम किसी एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या ये ऊपर वाले के जैसा नहीं है? बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा है। ऊपर भी बेस था, ऊपर भी एसिड ही था, तो ऊपर भी एसिड बेस की रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पर भी एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर भी सॉल्ट ही मिलेगा, यहाँ पर भी वाटर ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, दैट इज बेसिक इन नेचर होगी, और एसिड है बेस प्लस एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्ट देंगे और H2O देंगे। और यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड HCl NaCl प्लस H2O। वही हो रहा है, बिल्कुल बहुत ईजी है ये तो। अब हमारे पास आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब देखो यार, इनको याद कर लो ढंग से। जो ये लिखी हुई है ना दो रिएक्शन, इनको बहुत जरूरी तरीके से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा पूछता है इनके बारे में, तो बोर्ड में तो हमेशा पूछता है। जब कोई बेस एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? हमें वो सॉल्ट देता है। क्या देता है? सॉल्ट देता है प्लस H2 गैस देता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास NaOH है, अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है भैया? ये इट गिव्स अस सोडियम जिंकेट। व्हाट इज इट? सोडियम जिंकेट, Na2SO2। और ऐसे ही जब NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। इट इज सोडियम एल्यूमिनेट, और H2 गैस तो मिल ही रही है। ठीक है, समझ में आया?
और इनको याद कर लेना। दूसरी आती है वही एसिड। जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2O। बिल्कुल वही थी एसिड वाली। कहाँ पर है? ये रही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी बिल्कुल ये तो, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड जो हमारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वो कैसी होती हैं? वो होती हैं एसिडिक। ठीक है, एग्जांपल में CO2, SO2, NO2 सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ठीक है, जब कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सेम बिल्कुल सॉल्ट प्लस H2O देती है, बिकॉज नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक हो गई, बेस हमारे पास है ही है, तो क्या हो रही है? बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं था इसमें तो। आई होप इसके तो एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले वाले एग्जांपल काम करेंगे। इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम, CaO का होल ट्वाइस। नहीं, ये तो हमने बेस लिया है। CO2 लेंगे, CO2 हमारे क्या है? एसिडिक है नेचर में। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, वाटर देंगे। उसी की तरह NaOH लेंगे, डेट इज कास्टिक सोडा बेस है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो क्या देंगे? Na2SO3। सोडियम क्या है ये? क्या है? सोडियम सल्फेट है ये? नहीं, इट इज सोडियम सल्फाइट, SO3 है यार ये, सोडियम सल्फाइट प्लस H2O। ठीक है, हो गया, चमका बिल्कुल। अब यहाँ पर है NTSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक में से, और एक दो थोड़े बाहर के भी मिल जाएंगे तुमको। इनको अंडर एस्टिमेट मत करो अगर तुम्हें NTSC देना है तो। अगर नहीं देना तो तुम्हारी मर्जी, देख लो, वरना चले जाओ। पहला क्वेश्चन आता है, और ये याद रखना, ये मोर देन वन आंसर वाला है, इसमें से 2 या फिर 3 आंसर भी सही हो सकते हैं। इनमें से किसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक होगा नेचर में? एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर? इनमें से किसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक होगा? याद करो, क्या बताया था? क्या बताया था? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉट मेटालिक आर एसिडिक इन नेचर। तो हम यहाँ पर सिंपल मेटालिक ऑक्साइड को देख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सल्फर तो नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। आई होप क्लियर है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, फाइंड X। हो गया वाला। अब दूसरा क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराएं? कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराएं जो कॉपर सल्फेट दे दे और H2O दे दे? देखो, कॉपर ऑक्साइड बेसिक होगा, एसिडिक होगा? ऑब्वियसली बेसिक होगा, मेटालिक ऑक्साइड है। बेसिक प्लस एक्स क्या होगा? कॉपर सल्फेट बन रहा है, यानी कि सॉल्ट बन रहा है, प्लस वाटर बन रहा है, यानी कि यार यहाँ तो कोई एसिड ही आएगा, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ कोई एसिड ही आएगा। फिर क्या आएगा? HCl आएगा, H2SO4 आएगा, HNO3 आएगा। देखो, यहाँ पर आएगा तुम्हारा H2SO4, और वीडियो पॉज करके सोच लिया करो यार खुद, H2SO4, बिकॉज यहाँ पर सल्फेट आयन प्रेजेंट है सॉल्ट में। अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन होता तो हम HCl लिख देते, यहाँ पर नाइट्रेट आयन होता तो हम HNO3 लिख देते, यहाँ पर अगर ब्रोमाइड आयन होता हम यहाँ पे HBr लिख देते। इस टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं और पहचानते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, इसमें तो था ही नहीं। अब ये क्वेश्चन है, गैस लाइब्रेटेड व्हेन few milliliters या फिर few ml of diluted sulfuric acid is poured on metal carbonate। यहाँ पर कोई मेटल कार्बोनेट है MCO3, जब इसमें H2SO4 मिलाया तो क्या होगा, क्या देगा ये?
यार ये तो सेकंड प्रॉपर्टी थी एसिड बेस की। क्या था? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड, तो सॉल्ट दे रहा है, H2O दे रहा है और CO2 दे रहा है, तो इसका मतलब आएगा CO2। क्या आएगा? CO2 आएगा। अगर तुमने सुना होगा अच्छे से या फिर तुम्हें पता होगी प्रॉपर्टी, तुमने आराम से कर दिया होगा क्वेश्चन। यहाँ से देखो, देखो प्रीवियस वाले की मैं स्टेट नहीं लिख पाया, आगे वालों की स्टेट भी लिखी हुई है। विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस H2 हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड? कौन सा मेटल डाइल्यूटेड एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता? सोचो। और ये राजस्थान स्टेज 1 का क्वेश्चन है, 2014-15 में आया हुआ है। सोचो 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 सोचो। सोच लिया? तो चलो बताते हैं इसका एग्जांपल, इसका आंसर। कौन सा नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा वो नहीं कर पाएगा। और तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज तो आई होप याद होगी, अगर नहीं याद तो एक तरीका मैं तुमको बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगा। केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके से पकाता है कोई है तो आगे आए। मस्त है ना? केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीके से पकाता है कोई है तो आगे आए। और इसकी चर्चा चलती है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो देखो आप, एच से नीचे कौन कौन है? कौन कौन है एच से नीचे यार? जल्दी देखो। एच से नीचे है कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर। तो है कॉपर में से कोई? है इनमें से? या बिल्कुल है भैया, कॉपर आंसर है फिर तो हमारा। कॉपर ऑप्शन में दे रखा है हमें, तो मजे आ गए। बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था ये तो। अब जब कॉपर, एक और क्वेश्चन है, जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस देता है? मैंने बोला था एनटीएससी फोल्डर में, मैंने इसका आंसर बताया था। एनटीएससी फोल्डर में इसकी रिएक्शन भी बताई थी, देखते हैं क्या है। जब कॉपर रिएक्ट करता है SnO3 के साथ तो सॉल्ट मिलता है कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज अवर गैस, ये हमें मिलती है और वाटर मिलता है। तो ऑब्वियसली क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा NO2 गैस मिलती है। या फिर पूरी की पूरी रिएक्शन ही कंप्लीट कर दे रहे हैं, चलो हम। कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल गई। और ये तमिलनाडु स्टेज 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। जब अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है इन लैबोरेटरी व्हाइल प्रिपेयरिंग CO2 इन लैबोरेटरी, मैं किस मेटल पर या फिर किस चीज पर HCl को डालूंगा? यानी कि सिंपली HCl प्लस X सब्सटेंसेस, जो कि मुझे रिएक्शन में कुछ Y प्लस Z कुछ भी दे, प्लस साथ में CO2 भी दे दे। समझ में आया होगा? HCl प्लस X सब्सटेंस, इनमें से, ऐसे तो यार बहुत से सब्सटेंस हो जाएंगे, इनमें से कौन सा सब्सटेंस X जब रिएक्ट करे तो कोई भी Y प्लस Z कुछ भी हो, मुझे CO2 गैस जरूर मिले। तो यार सबकी रिएक्शन करके देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? पीसेस ऑफ जिंक, रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, पहली बात तो। जिंक, जब HCl जिंक के साथ करेगा तो कहीं पे तुम्हें कार्बन का नामो निशान दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा यार, छोड़ो बिल्कुल इसको फिर। अब मार्बल पीसेस, मार्बल पीसेस, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सोचो जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल? या इट इज CaCO3। तो HCl को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा CaCO3 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम खुद रिएक्शन करो और जब बताओ। कर ली? तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर। CaCO3 क्या देगा?
इट विल गिव HCO3, और बताया था मैंने या फिर नहीं बताया तो बता देता हूँ, जो HCO3 देगा प्लस Cl देगा, ठीक है। इसको अब देखो, CaCl2 देगा। तो देखो, जो हमारा HCO3 होता है ना, ये हमारा स्टेबल नहीं होता बेचारा। HCO3 स्टेबल नहीं होता, तो H2O प्लस CO2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो मिल गई यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये। और ये है पोटेशियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट। इसका तो नाम ही इतना खतरनाक सा लग रहा है। तो हो जाएगा के, इसका फॉर्मूला देख लो, K2HgI4, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो बस यार, ये थी आज की वीडियो। पढ़ते रहो, मस्त रहो एकदम। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।